नमस्कार, मैं अजय कुमार। आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। फिलहाल मैं मौजूद हूं नवलगढ़ से सीकर जाने वाले रास्ते पे। एक गांव आता है कोलीडा, जहां 6 दिन से लगभग एक मामला कौतूहल का विषय बना हुआ है। प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही है। लापरवाही किसकी है, ये भी हम देखने की और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। वो मेरे पीछे आप जो टैंक का देख रहे हैं लगे हुए हैं, कुई है। यहाँ पे 3 लोग किसी घर पे कुई खोदने के लिए आए थे। इसके पास में बताया जा रहा है कि 2 फीट की दूरी पे दूसरी कुई थी, पहले से मौजूद थी। उन लोगों को पता नहीं था और अचानक वहाँ से मिट्टी का रिसाव होना शुरू कर दिया और अंदर ही एक आदमी दब गया। जैसे ही प्रशासन को पता चला, प्रशासन सीकर प्रशासन पूरी अपनी टीम को लेकर यहाँ पहुँचा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। लगातार 6 दिन से जयपुर से टीम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। सिविल डिफेंस के लोग यहाँ बड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कैसा बना दिया गया है इसको। यहाँ पे मकान था, उस मकान को धराशायी कर दिया, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। अब हो क्या रहा है वो मैं आपको नज़दीकी से बारीकी से बताता हूँ। पहले इस लोड के पीछे ऊपर का जो लोड है ना, जैसे आपने नीचे देखी सर वो बेंच बना रखी है, छोटी सी एक बेंच बनी है सर। उसका फायदा ये है कि आप नीचे वाली मिट्टी के ऊपर में अब जो भी जैसे नीचे बैठेंगे उसके ऊपर लोड नहीं आएगा सर। ये जो बन गया ना थोड़ी सी 5-7 फुट बनी है। ये अगर 20-25 फुट बन जाएगी तो लोड एकदम 15 फुट में बहुत काम करेगी। ये तो ये वाली ऊपर की कहाँ तक गई है मशीन अपनी? और ये पाइप लगे हुए हैं पाइप यहाँ तक तो गई है। वो जो ऊपर थोड़ी सी एक अलग बेंच की है ना सर, छोटी सी, वहाँ जो दांते लग रहे हैं मशीन के, वहाँ गई है। कि 6 दिन से उन लोगों के परिवार पर क्या गुजर रही होगी, जिनका जो भी व्यक्ति था अंदर है। प्रशासन इतना बेबस हो चुका है। ये लापरवाही किसकी है? पहली लापरवाही तो जो देखने को मिलती है वो इनके घर वालों की मिलती है। जहाँ पे ये काम कर रहा था, उन्होंने बताया नहीं कि पास में 2 फुट पे दूसरी कुई है जो पूरी भरी हुई थी, जिसके रिसाव के कारण मिट्टी का रिसाव हुआ और फिर ये आदमी अंदर दब गया। अब यहाँ के लोगों से पूरे मामले को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था और प्रशासन की अब अगली रणनीति क्या है, क्योंकि 6-7 दिन से प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन कोशिश कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंची है। सातवां जो है आज अभी तक सफलता प्रशासन को नहीं मिल पाई है। हालांकि युद्ध स्तर पर काम किया है। जी जी। क्या है आज? थोड़ा सा देखिए, ये इशू जो है इस 2 कारणों से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। एक तो एक तरफ मकान है, तो अगर हम पूरा एरिया भी खोद देते तो फिर वो मकान को भी वो रिस्क पे रहेगा। और न केवल मकान रिस्क पे रहेगा, बल्कि मकान अगर मशीनों के ऊपर कहीं कोलैप्स करता है तो मशीनें भी जो हैं उसमें रिस्क पे हैं। तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिगिंग करनी पड़ रही है। एक ही तरफ हम लोग कर रहे हैं जिधर से कुई खोदी थी जो कारीगर थे इन्होंने। और उसके अलावा अब हमने 3-4 अप्रोच ट्राई कर लिए हैं। अंत में हमें यही समझ में आ रहा है कि हमें उसके लेवल तक खोद दिया है, 45 फीट जितनी कुई का लेवल था उससे थोड़ा नीचे तक। और वहाँ से अब हॉरिजॉन्टल पाइप लगा के सीमेंट के पाइप से ट्राई किया, लेकिन वहाँ पे मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, बिल्कुल चिपकती नहीं आपस में, तो वो कोलैप्स कर रही है बार बार। इसकी वजह से जो लोग बचाने भी जा रहे हैं उनकी भी जान को खतरा होने की संभावना है। 3-4 बार हम लोग बॉडी के आसपास पहुंच चुके हैं। उसको अपन ने पकड़ भी लिया है, उसकी रस्सी भी बांध दी है। लेकिन चूंकि वो मिट्टी के बीच में धंसी हुई है, तो अगर हम प्रेशर लगा के उसको खींचते हैं तो बॉडी को नुकसान होने की संभावना है। क्योंकि जो प्रेशर मशीन का होगा और एक तरफ मिट्टी में फंसी होगी तो बॉडी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पहले उसके आसपास की मिट्टी जो धंसी हुई है उसको थोड़ा सा क्लियर करके फिर उसको निकालें। तो अब हमने एक और अप्रोच ट्राई कर रहे हैं। आज हमने इधर से जो हमने इतनी खुदाई की हुई है कि मेटल के पाइप से वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं, जो शायद सीमेंट पाइप्स के मुकाबले ज़्यादा संभव हो। उसमें सभी एजेंसी से हम लगातार संपर्क में। यहाँ पे जो GSPL जो गैस पाइपलाइन डिग करते हैं उनके भी यहाँ पे इक्विपमेंट सारा लगा भी हुआ है। उनके इंजीनियर्स को भी हमने बुलाया हुआ है। SDRF NDRF की टीमें हैं हमारे साथ लगातार संपर्क में। और जो काम हम कर रहे हैं उसके अलावा उन्होंने अतिरिक्त जो भी छोटे मोटे उसमें सजेशन दिए हैं वो हम लगातार इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। मौके पे हमने सभी को बुला के एक बार दिखा भी दिया है। और आर्मी से भी हम लोग अब मदद लेने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके पास भी कोई अगर इसमें इनकी इंजीनियरिंग विंग जो है वहाँ पे कोई अतिरिक्त मदद उनकी तरफ से हो सके तो वो भी आज मौके पर देख के और एक बार बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। लेकिन हमारे लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो जो बचाने जाएं उनकी जान पूरी तरह से सेफ़ रखना, उनको सेफ़ रखना। क्योंकि बचाने जो जाएंगे उनको भी अपने पूरा सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि आखिरी जो हिस्सा है, आखिरी 10-1 फीट का, वो बड़ा ही वैसा है, मतलब धोखा हो सकता है, कभी भी मिट्टी धंस सकती है, जाने वाला भी फंस सकता है।
और वो काम मशीनों से किया भी नहीं जा सकता, लास्ट तक किसी न किसी आदमी को ही जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मकान भी है एक तरफ, उसको भी हम लोगों को ऐसे मैनेज करना है कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाए, मकान धंस जाए और ऐसी कोई बात हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा नाजुक काम है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अप्रोच अगर ये नहीं काम करती तो इसके बाद हमारे पास एक और विकल्प है जो कि हम अपने पास रखे हुए हैं, उसको फिर अंत में ट्राई करेंगे अगर ये नहीं होता है तो। अभी हमने यहाँ से हम बॉडी के लेवल तक तो पहुँच गए हैं, बस उस तक पहुँचने के लिए हमें आखिरी 25 फीट का करीब जो रास्ता है उसको सेफली तय करने का तरीका निकालना है। सिर्फ बारिश का मौसम भी है तो बारिश की भी संभावना, तो उससे पहले अगर बिल्कुल, जो भी हम करना चाह रहे हैं वो हम जल्दी से जल्दी और बारिश आने से पहले ही करने का प्रयास करेंगे, ताकि कोई अतिरिक्त नुकसान जो है बारिश की वजह से ना हो। परिजनों सबके इंतजार में बैठे हैं, फिर साथ देखिए, हम लगातार संपर्क में हैं परिजनों से भी, हमारी पूरी संवेदनाएं सहानुभूति उनके साथ है। एक दुर्घटना है, दुखद घटना है, और हम भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी बॉडी उनको प्राप्त हो जाए और वो जो है उसका पोस्टमार्टम करा के और जो भी उसके संस्कार वगैरह करके, और ताकि उनको भी लगे कि हमारे जो चला गया परिजन उसकी आत्मा को शांति मिले, हम भी ये चाहते हैं। बस यही ज़रूरी है कि दूसरा और किसी की जान इसमें खतरे में नहीं पड़नी चाहिए, ये मानते हुए हमें जो है इस अप्रोच को ट्राई करना है। यहाँ समस्या संसाधनों की या किसी तरह की नहीं है, और किसी चीज़ की जो भी संसाधन चाहिए वो हमने उपलब्ध करवाए भी हैं, अभी और भी ट्राई कर रहे हैं और नई चीज़ों के लिए। लेकिन यही है कि आखिरी में चूँकि ये काम आदमी के द्वारा किया जाना है, मशीन एक हद तक ही जा सकती है, तो उसकी हमें जान की भी परवाह करनी है। जो बचाने जा रहा है उसको भी अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर वो वहाँ पूरी मिट्टी कोलैप्स कर जाती तो एक की जगह 2 आदमी फंस जाएंगे वहाँ पे, उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं होगा। वैसे 6 दिन हो गए हैं, अभी सब डैमेज होने का कुछ ऐसे अंदाज़ा लगा है क्या डैमेज होने का? कि सब अंदर इतनी मिट्टी के अंदर है? बॉडी है वहाँ पे, बॉडी हमको नज़र भी आई है, हमने जाके देखा भी है, उसकी रस्सी भी बांधी है, तो बॉडी की वहाँ पे है, ये चीज़ हमको जानकारी में है, तो उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं लगातार। और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई मदद परिवार को? मदद दी जाएगी नियमानुसार, जो भी मदद हो सकती है, और नियम के अलावा भी जो है मुझे पता है कि जो है लोग मदद करेंगे, जो भी परेशानी में होंगे लोग उनकी मदद कहीं ना कहीं से ज़रूर करेंगे। हम भी उसके लिए सरकारी और गैर सरकारी हर तरीके से प्रयास करेंगे। सर, परिजनों के अलावा जो कोई खुदवारे थे वो भी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पूरा खेत और मकान वगैरह, तो उनके लिए भी कोई? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उनको परेशानी ना हो इसीलिए हमने इतना सोच समझ के खुदाई की है यहाँ पे, क्योंकि उनका मकान है यहाँ पे और हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरी डैमेज हो। तो वरना पूरा एरिया को खोदना कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, अगर एक तरफ खोद दिया दूसरी तरफ भी खोद सकते हैं। सॉरी, उठाना यार जरा। हाँ, ठीक है, परिजन मिलना चाहते हैं तो वो खोद सकते हैं अपन, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि कोई ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम सभी से बात कर रहे हैं और अभी आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू सर। सर, परिजन थोड़ा मिलना चाहते हाँ बिल्कुल, मिलता ना। हाँ, हमारे साथ इसी गांव के बीएल मील साहब हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 6 दिन से प्रशासन यहाँ लगा हुआ है, गांव के काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठे हैं, प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है उस बॉडी को बाहर निकालने के लिए। क्या क्या प्रयास किए गए? बीएल साहब, आप हमें बताइए कि पहले दिन से, जब 22 तारीख को आपको पता चला, प्रशासन को पता चला इस मामले के बारे में, तो क्या क्या कैसे कैसे प्रयास किए गए? ये देखिए, मैं पहले तो आपको बता दूं, हमारे गांव का ही जो मिस्त्री था जो दबा है, मनरूप मील, 55 साल था। वैसे तो ये काफ़ी अनुभवी थे, पिछले 25-30 साल से इस में थे और उसको मिट्टी का पूरा नॉलेज भी था। लेकिन अब वो किस कारण से कैसे हुआ कि मतलब जो सुरक्षा की दृष्टि कहाँ चूक हुई कि वो दब गया था। शुरू में जब वो नीचे मिट्टी ढहना शुरू हो गई थी तो उसको पता लग गया था, तो उसने ऊपर से रस्सी मंगाई थी और रस्सी से अपने आप को खुद को बांध के और वो ऊपर से खींचना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो रस्सी बीच में टूट गई थी। टूटने की वजह से वो फिर वापस नीचे गिर गया, थोड़ा ऊपर आ भी गया था वो चूँकि रस्सी पतली थी। उसके बाद आसपास के लोगों ने, सबको पता लग गया, तो उन्होंने प्रयास किया कि बड़ी रस्सी ला के उसको करें। तो दिक्कत क्या थी कि इसके बराबर में दूसरी पुरानी कुई थी, 2-2.5 फीट 3 फीट पे दूसरी कुई थी। वो वैसे तो पक्की कुई थी, लेकिन चूँकि 40 फीट के लगभग वो भरी हुई थी पानी से। और कितनी दूरी पे बता रहे हैं कि वो दूसरी जो ये आप देख पा रहे हैं, एक बार दिखाना चाहूँगा, ये कोई है। हाँ, इसके इधर में आप देख रहे हैं वो बाथरूम की ऊपर वाली जो जगह दिख रही है, अच्छा, वो लेट बाथ है। हाँ हाँ। तो इसके बराबर में इधर 2.5 फीट पे थी, वो 2.5 या 3 फीट मैक्सिमम जगह थी। तो ये बात क्या पहले पता नहीं थी उनको कि ये उनको पता थी, लेकिन वो कुई जो थी वो मतलब पक्की कुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा,
पक्की कुई थी। पक्की कुई के बावजूद भी वहाँ रिसाव शुरू हो गया। हाँ, उसमें हुआ क्या, वो जो कुई थी वो 40 फीट की, ये थोड़ा सा खोद के थोड़ा सा नीचे ले गए थे इसको, अच्छा अच्छा। 40 फीट से थोड़ा नीचे ले गए थे। तो नीचे चूंकि नीचे अपने से वो हाँ, तो अपने को पता है नीचे का बेस थोड़ा कमज़ोर दलदल होता है, टाइप बनता है। बेस थोड़ा कमज़ोर था, तो नीचे की मिट्टी बहुत पाउडर टाइप मिट्टी है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो नीचे से फिर खिसकना शुरू हो गई। तो हुआ क्या, वो जैसे उसने दोबारा कोशिश यानी कि की, पहली वाली कुई है वो 40 फुट थी और 40 फुट के दूसरी जो कुई थी वो 40 फुट से थोड़ी ज़्यादा। थोड़ी थोड़ी गहराई पे आ गए, थोड़ी सी नीचे आ गए, 2-3 फीट नीचे आ गए थे। उसके बाद वो जैसे ही मिट्टी चली, मिट्टी चलने के बाद चूंकि 40 फीट कुई पूरी भरी हुई थी, तो पानी का प्रेशर खूब था, तो वो फिर प्रेशर से जो पानी है ना वो उस कुई में आ गया। और चूंकि जब 40 फीट ऊपर था तो उसका लेवल जो 20 फीट ऊपर आना ही था सेकंड कुई में, तो वो 20 फीट भर गया था, तो वो उसके बाद उसमें दब गया। फिर वो रस्सेवाला और वो कोई अब काम आना भी नहीं था, कौन उसमें रिस्क, फिर प्रशासन आ गया था। देख रहे हैं कि ये साइड वाली मिट्टी भी यहाँ से अब धंसना शुरू हो गई। अभी आप देख रहे हैं साइड की मिट्टी जो है पक्की जो दिख रही है, उसके नीचे से भी ये धंसना शुरू हो गई, हल्की मिट्टी है थोड़ी। हल्की मिट्टी है। तो अब ये जो टीम सिविल डिफेंस वाली सीकर वाली थी, फिर जयपुर वाली आई, फिर एसडीआरएफ की आ गई थी। तो फिर कल एसडीआरएफ की टीम ने फिर शाम को हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब इस पोजीशन में इसको नहीं निकाला जा आज एडीएम साहब और कलेक्टर साहब आज दोबारा आए हैं, कुछ लोगों के साथ मीटिंग चल रही है, क्या अब कोई नई रणनीति के बारे में आपको पता चला? हाँ, अभी हमारे साथ चर्चा हो रही थी। तो एक तो जो मेट्रो की टीम है, जो मेट्रो का काम कर रहे हैं, उनकी टीम की बात हुई है। एक बात चल रही है कि जेडीए में भी कुछ इस टाइप के एक्सपर्ट हैं जो इस काम को करते हैं, तो उनसे भी बात हुई है। एनडीआरएफ से भी बात हुई। अजमेर सरपंच जी के पास भी फ़ोन आया था कि वो शाम तक चलने के लिए कह रहे थे। कलेक्टर साहब का कहना ये है कि आज और कल में एनी हाउ इसको निकालना ज़रूरी है। वैसे भी अपन देख रहे हैं कि वैसे भगवान का ये एक तरह से मानो आशीर्वाद ही रहे कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बारिश 2 बार अच्छी बारिश होके और यहाँ नहीं हुई, वरना माहौल और ये थोड़ा हाँ, खराब हो क्योंकि बारिश होने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इतनी कच्ची मिट्टी है कि ये वापस ये बराबर की मिट्टी भी गिर सकती है। जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो ये कुई खोद रहे थे, जो व्यक्ति थे, अमिल साहब आप बता रहे थे, उनका नाम मंदरूप माफ़ कीजिएगा, उनके परिवार की स्थिति भी दयनीय है। बिल्कुल तो क्या सरकार से कुछ सहयोग की अपेक्षा आप लोगों ने की? बिल्कुल, हमने प्रशासन को उन तक ये बात पहुंचा दी है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत कमज़ोर है। उनके 2 बेटे जो हैं, अभी उनके कमाई का कोई सोर्सेज नहीं है। ये बात हम प्रशासन तक पहुंचा दी हुई है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन तक भी ये बात पहुंचाई है, क्योंकि वैसे सीएम रिलीफ फंड में हम ये देखते हैं सहायता जो देते हैं वो 1 लाख रुपए तक तो प्रशासन ने भी कह दिया कि भी एक्सीडेंट वाले इस केस में हम 1 लाख रुपए दिलवा सकते हैं। लेकिन ऊपर जो 1 लाख रुपए से ज़्यादा जो है, अब वो चूँकि राजनेताओं तक ये बात पहुँचा दी है, अब वो प्रयास करें कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सहायता दी जाए। हमारे काफ़ी जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, उन्होंने आश्वासन भी दिया है। अब देखते हैं वो सीएम रिलीफ फंड से कितना क्या करवाते हैं, और अगर ऐसा कुछ रहा और कुछ परिस्थितियाँ बनी तो फिर हमें कुछ आंदोलनात्मक भी परिवार के साथ मिलके, क्योंकि परिवार की स्थिति बहुत दयनीय है। नाजुक स्थिति है और 7 दिन हो गए, शायद आज 7वां दिन है, और 7 दिन से वो परिवार कितना दुखी है वो तो हम सोच सकते हैं। जिनकी आंखों के सामने डेड बॉडी ज़मीन के अंदर धसी हुई है, प्रयास के बावजूद अभी ये विफलता किसकी कहें, लापरवाही किसकी कहें, प्रशासन की सही तरीके से काम नहीं कर पाया, या उनका जो भी तकनीक काम में ली उन्होंने वो सही तरीके से लागू नहीं हो पाई, या फिर घर वालों ने जो कोई खुदवा रहे थे उन्होंने पहले नहीं बताया कि 2 फीट के अंतराल में एक दूसरी कोई भी है, तो ऐसा रिस्क वहाँ नहीं लेना चाहिए था। नहीं लेना चाहिए। जैसा हमने आपको दिखाया कि 7 दिन लगभग हो गए हैं और 7 दिन से अभी लगभग 7वें दिन के 3 बज चुके हैं और अभी तक कुछ भी नतीजे पे प्रशासन नहीं पहुंच पाया है। बॉडी जिस हालत में थी वैसे की वैसी है। 4-5 प्रयास प्रशासन की तरफ से कर लिए गए हैं, जैसे कलेक्टर साहब ने अभी भी आपने सुना, उन्होंने बताया कि हम लगातार हमारी टीम यहाँ प्रयास कर रही है। हम जयपुर से, अजमेर से दूसरी टीम को बुलाने की कोशिश भी कर रहे हैं और आर्मी की टेक्निकल टीम से भी संपर्क में हैं कि उनके पास अगर कोई आइडिया हो या कोई तकनीक हो जिसकी वजह से हम जल्दी से जल्दी निकाल सकें, क्योंकि
सबसे बड़ा जो आगे समस्या आने वाली है वो मौसम की है, बारिश का मौसम है। अगर बारिश इस वक्त हो जाती है तो इतना गहरा खड्डा यहाँ पे खोद दिया गया है कि अगर पानी इसके अंदर भर गया है तो फिर प्रशासन के लिए एक नई चुनौती यहाँ सामने आएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन क्या नई रणनीति के तहत यहाँ काम करता है। 4-5 रणनीति अलग अलग तरीके से उन्होंने की है, यहाँ के स्थानीय लोगों से सुझाव लिए हैं, टीम से अलग अलग सुझाव लिए हैं, उनके हिसाब से कर रहे हैं। पहले सीमेंट के पाइप थे उससे लेकर कोशिश कर रहे थे, अब लोहे के पाइप हैं उनको लेकर आ रहे हैं और उनसे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी तरीके से बॉडी तक पहुंचाया जा सके, फिर अंदर से कोई आदमी उसको निकाल सके। क्योंकि रस्सा जो बंधा हुआ था, हमने दिखाया था, वो धड़ से ऊपर बॉडी से बंधा हुआ है और बाकी का हिस्सा है वो ज़मीन में मिट्टी में धंसा हुआ है और वो ये माने कि एक तरह से टाइट हो गया है, पूरी तरह से मजबूत हो गया है। मिट्टी गीली मिट्टी की वजह से वो रिसाव हो रहा था। प्रशासन भी अब कोई ऐसी रिस्क नहीं उठाना चाह रहा है कि जिससे जो कर्मचारी या जो इनके टीम के लोग हैं उनके ऊपर कोई नई आफत आ जाए। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि धैर्य के साथ वो अपनी नई योजना के तहत शायद आज या कल में इस बॉडी को यहाँ से निकाल लिया जाएगा। अब लगातार बने रहें बोल हिंदुस्तान के साथ। मैं अजय कुमार, नमस्कार।